बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपकी इस्लामियात की इस ऑनलाइन क्लास में सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 70 से 75 तक का मुताल्ला करेंगे और मुख्तसरन वज़ाहत आपके सामने बयान करेंगे। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 70 का तर्जुमा मैं आपके सामने बयान करती हूँ। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कैदी तुम्हारे हाथ में गिरफ़्तार हैं इनसे कह दो, अगर खुदा तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छिन गया है इससे बेहतर तुम्हें इनायत फ़रमाएगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। आयत नंबर 70 का तर्जुमा मैंने आपके सामने बयान किया है। अब आयत नंबर 71। और अगर ये लोग तुमसे दगा करना चाहेंगे तो ये पहले ही खुदा से दगा कर चुके हैं, तो इसने इनको तुम्हारे कब्ज़े में कर दिया है और खुदा दाना हिकमत वाला है। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला ने कैदियों के बारे में इरशाद फरमाया है। अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाते हैं कि जो कैदी तुम्हारे हाथ में हैं, यानी जिन्हें आपने गिरफ़्तार किया है, यानी जो जंग में क़ैद हुए हैं और आपके हाथ लगे हैं, उनसे कह दो अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी देखेगा, यानी ईमान और इस्लाम लाने की नीयत, तो वो इस नेक जज्बे को कबूल करेगा। तो जो ये फ़िदिया तुमसे लिया गया है तो अल्लाह ताला तुम्हें कबूल इस्लाम के बाद इससे बेहतर अता फ़रमाएगा और अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अगर ये कैदी ज़ुबान से इजहार इस्लाम कर दें और मकसद धोखा देना हो तो वो मुसलमानों के कैदी बन गए हैं और आइंदा भी शिर्क करते रहे तो इन्हें इससे मज़ीद ज़िल्लत और रसवाई के अलावा कुछ हासिल ना होगा। यानी ज़ुबान से तो इस्लाम का इजहार कर रहे हैं, इस्लाम को मान रहे हैं, लेकिन उनका मकसद जो है वो मुसलमानों को धोखा देना है। यानी अभी कैदी बने हुए हैं मुसलमानों के, तो उनको दिखाने के लिए मुसलमान बन गए, लेकिन जब कैद से रिहाई मिलेगी तो आइंदा भी शिर्क करते रहेंगे। आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, अगर ये लोग तुमसे दगा करना चाहें तो ये पहले ही खुदा से दगा कर चुके हैं, तो उसने इनको तुम्हारे कब्ज़े में कर दिया। खुदा दाना हिकमत वाला है, अल्लाह ताला सब जानते हैं, तो उनका मुक़द्दर ज़िल्लत और रसवाई के अलावा कुछ ना होगा। अब मैं आपके सामने आयत नंबर 72 का तर्जुमा बयान करती हूँ। जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और खुदा की राह में अपने माल और जान से लड़े और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की और आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं, और जो लोग ईमान तो ले आए हैं लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत ना करेंगे तुमको उनकी रफ़ाकत से कुछ सरोकार नहीं, और अगर वो तुमसे दीन के मामलात में मदद तलब करेंगे तो तुमको मदद करनी लाजिम है, मगर इन लोगों के मुकाबले में तुम में और उनमें सुलह का अहद होगा और खुदा तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। आयत नंबर 72 मैंने आपके सामने बयान किए, उसकी मुख्तसरन वज़ाहत आपके सामने बयान करती हूँ। इन आयत में अल्लाह ताला ने हिजरत और नुसरत के बारे में चंद बातें इरशाद फरमाई हैं। मैं पॉइंट की शक्ल में आपको वो बातें बयान करती हूँ। नंबर 1, जो लोग ईमान लाए, हिजरत की और अल्लाह की राह में अपनी जान और माल के लिए लड़े, ये सहाबा का वो गुरोह है जो महाजरीन कहलाया। ईमान लेके आए और अल्लाह की राह में हिजरत की और अपना जान माल भी तैयार रखा लड़ने के लिए, ये तमाम सहाबा कराम महाजरीन कहलाए और ये फजीलत में अव्वल दर्जे पे हैं। नंबर 2 कौन लोग हैं? नंबर 2 वो लोग हैं जिन लोगों ने महाजरीन को पनाह दी और उनकी मदद की, वो क्या कहलाए? वो अंसार कहलाए, और ये फजीलत में दूसरे दर्जे पर हैं। पहले दर्जे पर महाजरीन, दूसरे दर्जे पर अंसार। यानी महाजरीन वो जो हिजरत करके आए और अंसार वो जिन्होंने महाजरीन को पनाह दी, उनकी मदद की। और तीसरे नंबर पे कौन लोग हैं? सहाबा कराम का तीसरा ग्रुप कौन सा हुआ? 2 मैंने बयान कर दिए, तीसरा वो है जो लोग मुसलमान होने के बाद अपने ही इलाक़ों और कबीलों में मुकीम रहे, नहीं उन्होंने हिजरत नहीं की, अपने ही इलाक़ों में रहे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तक वो हिजरत ना कर लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी रफ़ाकत से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वो अपने ही इलाक़ों में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत नहीं की उन्होंने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनकी रफ़ाकत से कोई सरोकार नहीं।
इसी तरह से चौथा ग्रोह कौन सा है? चौथा, पहला मैंने आपको बयान किया मुहाजिरीन, दूसरा अंसार और तीसरे वो जो मुसलमान तो हैं लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की। चौथे कौन से हैं? चौथे कौन लोग हैं? चौथे वो लोग हैं कि मुश्रिकीन के ख़िलाफ़ अगर उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की ज़रूरत पेश आ जाए तो उनकी मदद करना ज़रूरी है, बशर्त शर्त, इसके लिए एक शर्त लगा दी गई। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि ऐसी कौम के ख़िलाफ़ मदद ना मांगें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिनसे तुम्हारा सुलह का या जंग ना करने का मुआहदा हो। इस सूरत में इन मुसलमानों की मदद के बजाय मुआहदे की पासदारी ज़रूरी है। मतलब ये कि वो लोग या वो मुसलमान जो ऐसे जगह पर रह रहे हैं या ऐसी कौम के साथ रह रहे हैं कि जिनसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सुलह का मुआहदा है या जंग ना करने का मुआहदा है, तो वो मुसलमान वहाँ से मदद मांग रहे हैं। तो इन आयत में ये बताया गया है कि मुसलमानों की उस सूरत में मुसलमानों की मदद के बजाय मुआहदे की पासदारी ज़रूरी है। मुआहदे का पाबंद रहना ज़रूरी है मुसलमानों को, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुहाजिरीन और अंसार को सच्चे मुसलमान करार दिया है और उनके लिए मग़फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी की बशारत दी है। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 72 की मुख्तसर वजाहत, उसके बाद आयत नंबर 73 पढ़ रही हूँ आपके सामने। और जो लोग काफिर हैं वो भी एक दूसरे के रफ़ीक हैं, तो मोमिनो अगर तुम ये काम ना करोगे तो मुल्क में फ़ितना बर्पा हो जाएगा और बड़ा फ़साद मचेगा। आयत नंबर 72 का तर्जुमा पढ़ा है मैंने आपके सामने। आयत नंबर 73, और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और खुदा की राह में लड़ाइयाँ करते रहे और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी, उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं और उनके यहाँ खुदा के यहाँ बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। ये वही वजाहत है इसकी भी जो कि मैं पिछली आयत में आपकी की है कि कौन लोग हिजरत करने वाले लोग कौन हैं और अल्लाह ताला की उनकी नज़र में क्या हैसियत है। यही लोग सच्चे मुसलमान हैं और अल्लाह पाक के यहाँ उनकी बहुत बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी देने की बशारत फरमाई है अल्लाह पाक ने। तो आयत नंबर 72, 73 और अब आयत नंबर 74 की मैंने वजाहत आपके सामने कर दी है मुख्तसरन। अब आयत नंबर सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 75 मैं आपके सामने बयान करती हूँ। आयत नंबर 75 का तर्जुमा, और जो लोग बाद में ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और तुम्हारे साथ होकर जहाद करते रहे, वो भी तुम्ही में से हैं और रिश्तेदार खुदा के हुक्म की रूह से एक दूसरे के ज़्यादा हक़दार हैं। कुछ शक नहीं कि खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है। सूरह अनफ़ाल की इन आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो लोग बाद में ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और तुम्हारे साथ जहाद करते रहे, वो भी तुम में से ही हैं और रिश्तेदार अल्लाह के हुक्म की रूह से एक दूसरे के ज़्यादा हक़दार हैं। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के चौथे ग्रोह का तस्करा फरमाया है जो फ़जीलत में मुहाजिरीन और अंसार के बाद और तीसरा ग्रोह जिन्होंने हिजरत नहीं की थी से पहले है। मुहाजिरीन और अंसार को सिर्फ अख़ुवत की वजह से आर्जी तौर पे एक दूसरे का वारिस बनाया गया था। मुहाजिरीन और अंसार को सिर्फ अख़ुवत यानी बाहमी दोस्ती की वजह से, भाईचारे की वजह से आर्जी तौर पे एक दूसरे का वारिस बनाया गया था। यानी अंसार मुसलमान मक्के से मदीना हिजरत करके आए तो अंसार ने उनकी बहुत मदद की। अंसार क्योंकि माली तौर पे मुस्तहकम थे, मदीने के रिहायशी थे, तो मुहाजिरीन को उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने घरों में जगह दी उन लोगों को और माली तौर पे उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। तो अल्लाह ताला ने उनको आर्जी तौर पे एक दूसरे का वारिस बनाया था, आर्जी तौर पे। इस आयत से इनको मनसूख कर दिया गया और अब वारिस सिर्फ खून के रिश्ते ही होंगे। उस वक्त वारिस बनाया था लेकिन बाद में ये इस बात को मनसूख कर दिया गया कि विरासत सिर्फ खूनी रिश्तेदारों का ही हक़ है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की किताब या अल्लाह के हुक्म से मुराद यही है कि लूह महफूज में असल हुक्म यही था, क्योंकि अब महाजिर और अंसार को एक दूसरे का वारिस बनाने की ज़रूरत ख़त्म हो गई है, लिहाजा असल हुक्म बाद में नाफिज कर दिया गया। आज का लेक्चर का अख्तिताम करती हूँ। सूरह अनफ़ाल का अख्तिताम आयत नंबर 75 पर हो गया है। आइंदा लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।